नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कल्पना क्लासेज में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं वन रक्षक CET और CHO भर्ती को लेकर एक महा मॉडल पेपर। इसके पहले वाले मॉडल पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये आपके अंतिम प्रहार साबित होने वाला है। तो इन सवालों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कितने सवाल आपके सही हुए। किसी सवाल में अगर आपको दिक्कत आए तो वो भी हमें बताइएगा। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ करते हैं। ये आपके सामने रहा कि देखिए, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो साथियों, इस बार ये वन रक्षक की जो जंग है ये हमें किसी भी हालत में पार करनी है। इस लड़ाई को हमें जीतना है। आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी ये रहा आपके सामने पहला सवाल कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन 1946 ईस्वी में किस घटना को लेकर हुआ। ऑप्शन A कांगड़ कांड, ऑप्शन B राय सिंह नगर की घटना, ऑप्शन C पलथाना कांड या फिर ऑप्शन D जयसिंहपुरा हत्याकांड। बिल्कुल आपका ऑप्शन B एकदम राइट हो जाएगा, राय सिंह नगर की घटना। बाकी के मॉडल पेपरों की तरह इस मॉडल पेपर में भी आपको प्रत्येक पर्सन और उससे जुड़े हुए अन्य पर्सन जितने भी बनते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, 1 जुलाई 1946 को एक जुलूस का आयोजन किया गया जिसे कुचलने का असफल प्रयास किया गया। सेना व पुलिस की कार्रवाई में 1 जुलाई 1946 को एक कार्यकर्ता बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई। बीरबल की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण बीकानेर में 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस मनाया गया। याद रखिए कि आपके बीकानेर में किसान दिवस कब मनाया गया, तो 6 जुलाई 1946 को। क्वेश्चन इसी प्रकार आ सकता है कि बीकानेर में 6 जुलाई 1946 को जो किसान दिवस मनाया गया वो किसकी मृत्यु पर मनाया गया, तो आपके बीरबल की। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सहायक नहरों सहित सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन A कंवर सेन लिफ्ट नहर, ऑप्शन B चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, ऑप्शन C वीर तेजाजी लिफ्ट नहर या फिर ऑप्शन D पन्नालाल बारूपा लिफ्ट नहर। बिल्कुल आपका ऑप्शन B एकदम राइट हो जाएगा, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम देखिए, इसका प्राचीन नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, नौर साहवा लिफ्ट नहर। यह सहायक नहरों सहित सबसे लंबी 665.5 किलोमीटर है। अन्यथा कंवर सेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी 151 किलोमीटर है। अगर सिर्फ अकेले लिफ्ट नहर की बात करें तो कंवर सेन आपकी सबसे लंबी हो जाएगी और सभी सहायक नहरों की बात करें तो 665 किलोमीटर के साथ ये चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर सबसे लंबी है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट सबसे लंबी है। तो अभी आपने देखा ही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सबसे लंबी है। बिल्कुल आपको इसमें कंवर सेन लिफ्ट आ जाएगा, जैसे कि आपने अभी पीछे देखा है, और इसकी लंबाई भी आपको बताई गई है। और कंवर सेन लिफ्ट नहर प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर है। यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इससे बीकानेर व गंगानेर जिले में जलापूर्ति होती है। इसे बीकानेर नगर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। देखिए साथियों, कितने सवाल आपके आए। बीकानेर नगर की जीवन रेखा, तो आपकी कंवर सेन लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर, और ये इंदिरा गांधी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ठीक है, और सवाल ये भी आ जाएगा कि कंवर सेन लिफ्ट नहर से किन जिलों में जलापूर्ति की जाती है, तो आपके बीकानेर और गंगानगर में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया। ऑप्शन A मिट्टी के गुण, ऑप्शन B धरातलीय मूल चट्टान, ऑप्शन C मिट्टी की स्थानिक अवस्थिति या फिर ऑप्शन D मिट्टी की उर्वरता। बिल्कुल आपके ऑप्शन द एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता। देखिए, आप भी एक नोटबुक में इनके जवाब लिखते जाए और हमें कमेंट में बताइएगा कितने आपके सही हुए।
अगला क्वेश्चन पे इसके बारे में जानकारी लीजिए आप कि भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगाने व बढ़ने के लिए जीवाश्म तथा खनिजाश्म प्रदान करती है मृदा या मिट्टी कहलाती है। इस प्रकार के सवाल आपके आएंगे तो नहीं और अधिकतर आते भी नहीं है। ठीक है, बस बेसिक जानकारी के लिए ये आपके सामने है। अगर इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की सहायता से 1958 में स्थापित राजस्थान की प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर, ब कोटा, ऑप्शन से जोधपुर या फिर ऑप्शन है जयपुर। बिल्कुल आपके ऑप्शन से एकदम राइट हो जाएगा, जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान की प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला आपके जोधपुर में है, जो कि 1958 में स्थापित हुई थी। कि भारत सरकार की सहायता से राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में वर्ष 1958 में की गई। राज्य में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं जयपुर व जोधपुर में है अभी वर्तमान में। अगला है कि सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है जेम्स प्रिसेप, ऑप्शन ब नॉर्मे मेयर, ऑप्शन स E.O. विल्सन या फिर ऑप्शन द कैलाश सांकला। बिल्कुल आपके ऑप्शन से एकदम राइट हो जाएगा, E.O. विल्सन ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। ऑप्शन है शाहपुरा, ऑप्शन ब कोटपुतली, ऑप्शन से ब्यावर या फिर ऑप्शन द बिलाड़ा। बिल्कुल आपके ऑप्शन से ब्यावर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है। एकदम सही जवाब दीजिएगा साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है। बिल्कुल आपके ऑप्शन ब अनुच्छेद 152 से 237 में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र व राज्य के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी निम्न में से कौन अधिकारी होता है। ऑप्शन है मुख्य सचिव, ऑप्शन ब सचिव, ऑप्शन से अतिरिक्त सचिव या उक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल आपके ऑप्शन ब सचिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुख्य सचिव का चयन बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। वह एक वरिष्ठतम प्रभावी व्यक्ति होना चाहिए जिसे अपनी योग्यता, अनुभव, ईमानदारी तथा निष्पक्षता के कारण सभी अधिकारियों का विश्वास और आदर प्राप्त हो। किस आयोग ने यह सिफारिश दी थी। ऑप्शन आ गोखला समिति, ऑप्शन ब संधानम आयोग या फिर ऑप्शन स प्रशासनिक सुधार आयोग या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपके ऑप्शन स प्रशासनिक सुधार आयोग एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन ब पाकिस्तान, ऑप्शन स चीन या फिर ऑप्शन है बांग्लादेश। बिल्कुल आपके ऑप्शन द बांग्लादेश एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी लगती है, सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। अगला है, गिर जंगल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन ब गुजरात, ऑप्शन से उत्तराखंड या फिर ऑप्शन द सिक्किम। बिल्कुल आपके ऑप्शन ब एकदम राइट हो जाएगा, गुजरात में गिर जंगल है। अगला है, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है कि गिर जंगल आपके एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एशियाई शेर के लिए सबसे प्रसिद्ध जंगल कौन सा है, तो आपके गिर जंगल। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1975
दिया गया है और दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त ये विश्व का एकमात्र स्थान जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन ब महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन द पश्चिम बंगाल। बिल्कुल आपके ऑप्शन से एकदम राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो आपके सांबर झील जयपुर में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो कि आपके उड़ीसा में है। ये एक लेगून झील है जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। अगला है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन आ अवोगाद्रो, ऑप्शन ब डाल्टन, ऑप्शन सी न्यूटन या फिर ऑप्शन द पास्कल। बिल्कुल आपका ऑप्शन ब एकदम राइट हो जाएगा, डाल्टन। 1803 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पहली बार वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत यानी एटम थ्योरी की व्याख्या की थी। अगला है कि एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो है। ऑप्शन है रेट्रोवायरस, ऑप्शन ब प्रतिरक्षा विषाणु, ऑप्शन सी अरबी वायरस या फिर ऑप्शन द लेटे वायरस। बिल्कुल आपका ऑप्शन है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, रेट्रो वायरस। और ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता था? आपके 1 दिसंबर को। अगला मियादी जवर किस कारण से होता है? ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन ब जीवाणु, ऑप्शन सी फफूंद या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपके ऑप्शन ब एकदम राइट हो जाएगा, जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखिए, मियादी जवर इसका अन्य नाम आपके मोती जरा भी है और इसका रोग वाग आपके साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु जनित रोग होता है। अगला है कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है जो कि आपके बोलते हैं ना इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह जो डालते हैं उसमें कौन सी गैस दी जाती है? ऑप्शन है इतर, ऑप्शन ब अमोनिया, ऑप्शन सी एसिटिलीन या फिर ऑप्शन द एथिलीन। बिल्कुल आपका ऑप्शन स एसिटिलीन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से फलों के पकने में एथिलीन की प्रमुख भूमिका होती है। देखिए प्राकृतिक रूप से तो आपका एथिलीन और जो कृत्रिम रूप से फलों को पकाते हैं उसके लिए एसिटिलीन या एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन ब एथिल एल्कोहल, ऑप्शन स फार्मेलिडाइड, ऑप्शन द एसीटोइन। बिल्कुल आपके ऑप्शन आ एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल एक विषैला द्रव होता है जिसकी गंध शराब की तरह होती है। इसके सेवन से व्यक्ति सो जाता है तथा अधिक मात्रा में पी लेने से मृत्यु भी हो सकती है। इसे सर्वप्रथम लकड़ी के भंजन आसवन से बनाया गया था, अतः इसे कास्ट स्प्रिट यानी वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी है? ऑप्शन है नीला प्रकाश, ऑप्शन ब हरा प्रकाश, ऑप्शन स सूर्य का प्रकाश या फिर ऑप्शन द लाल प्रकाश। बिल्कुल आपका ऑप्शन ब एकदम राइट हो जाएगा, हरा प्रकाश, जो कि सबसे कम प्रभावी होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण वो उपचारिक क्रिया है जिसके द्वारा पादप अकार्बनिक सरल यौगिकों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी पौधे के जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसे आप प्रकाश संश्लेषण बोल सकते हो। पौधों में होने वाली ये क्रिया पर्णहरित या हरित लवक की उपस्थिति में होती है। इसमें ऑक्सीजन
उप उत्पाद के रूप में निकलती है। सभी हरे पादप तथा नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में जल के अणुओं का अक्षमीकरण होने पर ऑक्सीजन गैस निर्गत होती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होने पर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज शर्करा का निर्माण करती है। हरित पौधों में पाए जाने वाली हरित लवक में उपस्थित प्रकाश ग्राही केवल बैंगनी, नीला एवं लाल रंगों को ग्रहण कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बैंगनी रंग में न्यूनतम तथा लाल रंग में सर्वाधिक होती। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आपके बैंगनी रंग में और सबसे सर्वाधिक आप लाल रंग में होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण हरित के घरेना में तथा प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण हरित के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे प्रभावकारी होता है? ऑप्शन नीला, ऑप्शन ब हरा, ऑप्शन सी बैंगनी या फिर ऑप्शन द लाल प्रकाश। बिल्कुल आपके ऑप्शन द लाल प्रकाश हो जाएगा, जो कि अभी आपने पढ़ा है। अगला है कि कार्य का मात्रक है। ऑप्शन आ वाट, ऑप्शन ब न्यूटन, ऑप्शन सी डाइन या फिर ऑप्शन द जूल। बिल्कुल आपके ऑप्शन द एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जूल। हमें कमेंट में बताइएगा साथियों कितने आपके सही हुए कितने गलत। अगला है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ब कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ऑप्शन द आयरलैंड। बिल्कुल आपके ऑप्शन ब एकदम राइट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है, देखिए भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है एक ही नागरिकता, ऑप्शन ब संविधान की 3 सूचियां, ऑप्शन स न्यायपालिका की द्वैतता या फिर ऑप्शन द संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। बिल्कुल आपके ऑप्शन द राइट हो जाएगा, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। अगला क्वेश्चन कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ब डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल आपके ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसको दी गई है? ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन ब प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन स गवर्नर जनरल को या फिर ऑप्शन द प्रांतीय गवर्नर को। बिल्कुल आपके ऑप्शन स एकदम राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आ स्वराज पार्टी ने,
ऑप्शन ब कांग्रेस पार्टी ने, ऑप्शन स मुस्लिम लीग ने, या फिर ऑप्शन द सर्वदलीय सम्मेलन ने। बिल्कुल आपके ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। स्वराज पार्टी ने 1934 में कहा था कि भारत के लिए संविधान की रचना है तो एक संविधान सभा होनी चाहिए। वो स्वराज पार्टी ने 1934 में, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग का यह प्रथम अवसर था। देखिए कहाँ पर, तो आपके रांची झारखंड में। अगला है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। अ विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन ब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन स विश्वास की स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन द आर्थिक स्वतंत्रता। बिल्कुल आपके भारत के संविधान की उद्देशिका, जो कि आपकी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 के प्रत्येक पुस्तक के पीछे लिखी होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा उद्देश्य आपके सन्निहित नहीं है। अगर आप पुस्तक के पीछे ध्यान देते हैं तो आपको पता होगी कि उसमें विचार की है, अभिव्यक्ति, विश्वास या आर्थिक कौन सी नहीं है। बिल्कुल आपके ऑप्शन द एकदम राइट हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता इसमें सन्निहित नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात कही गई है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं। अगला है कि भारत के संविधान के निर्माताओं के मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन अ उद्देशिका, ऑप्शन ब मूल अधिकार, ऑप्शन स राज्य की नीति निर्देशक तत्व, या फिर ऑप्शन द आपके मूल कर्तव्य। बिल्कुल आपके ऑप्शन अ उद्देशिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना प्रस्तुत की थी, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है। ऑप्शन अ ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ब दामोदर घाटी, ऑप्शन स महानदी घाटी, या फिर ऑप्शन द गोदावरी घाटी। बिल्कुल आपके ऑप्शन ब एकदम राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर घाटी। ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा साथियों, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो कि आपके ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कृषि वित्त एवं पुनर्वित्त में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। ऑप्शन अ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन ब नाबार्ड, ऑप्शन स केंद्रीय सहकारी बैंक, या फिर ऑप्शन द भूमि विकास बैंक। बिल्कुल आपके ऑप्शन ब एकदम राइट हो जाएगा, नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना आपके 12 जुलाई 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपके मुंबई में था। इसी के साथ आज का ये मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त किया जाता है। आप सभी को इस एग्ज़ाम के लिए, इस भर्ती के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार की क्लासें इस चैनल पर आपके आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल पर आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए और इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपको, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखें। और इस वीडियो में, इस क्लास में आपको कोई परेशानी आई है, किसी सवाल को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और इसी प्रकार की वीडियो आगे आपके आएगी, इसी प्रकार की क्लासें इस चैनल पर मिलेगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।